तो हम पढ़ रहे हैं लावणी अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में हमने जो है आपके 40% कर लिए थे, तो हम इसमें अब आगे कर रहे हैं 48 से आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 हमें कह रहा है तीन संख्याओं का योगफल 121 है, यानी कि a प्लस b प्लस c है ना, कितना 121 है। तो इसने दिया दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है और पहले का तीसरी से अनुपात 1:4 है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन हो, तीन मतलब रेशियो 4 दे रखे, पोस्ट 3 करा, तो उसमें जो एक रेशियो दे रखा वो कोई ना कोई कॉमन दे रखा होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, बी है ना। तो इस तरह जो कॉमन बी कॉमन हो सब बीच में ले रहे हैं हम, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो तीसरा अनुपात कह रहा, तो तीसरा अनुपात 2 फिर ये रहा तीसरी। ठीक है, तो जो तीसरा है थर्ड, ऐसे एक, इसको हम बीच में ले लेंगे। ठीक है, और फर्स्ट को ले लेंगे इधर और सेकंड को ले लेंगे इधर। तो इसमें कह रहा है कि दूसरी का तीसरी से अनुपात कितना है। ठीक है, दूसरी का तीसरी से कितना है, यहाँ पे कह रहा है 6:9 है। तो कह रहा है कि पहली का तीसरी से कितना, इसका पहली का 1 है, इसका 4 है। तो इस इधर किसका दोगे, इस इधर 6 9 नहीं 9 चौक 36, 4 दिया 12, 6 कम 6, कट जाओ ये 6 6 चंग 36, 6 दूनी 12, 6 कम 6। छः 2 8 और 1 9 बराबर क्या आएगा, 121 गलत आया तो गलत आएगा। 9 चौक 36, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 चौक 36, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 4 10 और 1 11, कितना आएगा 11। 11 बराबर के कितना है 121। तो ये कट जाएगा कितनी बार, 11 बार, यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 11 आएगी। ठीक है, पूछा हमें किसका, तो हमको पूछा है इसमें दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, दूसरी संख्या हमारे पास ये तो तीसरी है, दूसरी संख्या ये हमारे पास 6। तो 11 की गुणा 6 में कर देंगे हम। अब तीसरी संख्या पूछेगा तो इसकी गुणा हम कर देंगे 11 में, तो कितना जाएगा 44। फर्स्ट संख्या पूछेगा तो इसमें कर देंगे गुणा, यह जाएगा हमारा कितना 11 आ जाएगा। तो कोई सी पूछ लो, सेकंड है या थर्ड है या फर्स्ट है या। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 47 तो हो गया, 48 हो गया, 49 की बात करते हैं। 49 बहुत आसान है। 49 में दे रखा है दो संख्याएँ हैं, 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उनका योगफल x प्लस y का योगफल कितना दे रखा होगा, 125 दे रखा।
ठीक है। इसका अनुपात कितना है, तो अनुपात दे रखा है 2:3। तो ना जोड़ दें हम, कितना होगा 5 होगा, 5 से भाग देंगे, कितना होगा 5 दूनी 10, 5 5 25। निकालना है, अगर रेशो निकालना तो 25 गुणा में कर दूँ मैं, 25 गुणा 2 अनुपात 25 गुणा 3, 25 दूनी 50, 25 दिया 75। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास पहला ही है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 50, एक विद्यालय के कुल छात्रों की संख्या देखिए, संख्या कितनी थी 660। कुल संख्या कितनी 660 है। उनमें लड़कियां हैं, अच्छा लड़के यानी कि बॉयज़, बॉय और गर्ल है। तो बॉय का जो अनुपात है वो 13, लड़की का अनुपात है 9। जोड़ देंगे पहले से अनुपात को, कितना हो जाएगा 9 22। 22 बराबर किसके, 22 तो भाग दे देंगे, 30 आ गए हो। ठीक है। अब 30 की गुणा में कर देंगे इसमें, 13 39, 390, यानी कि लड़कियों की संख्या 390 है और लड़कियों की संख्या 3 9 27, 270। 270 हमारी क्या है, लड़कियाँ हैं। कह रहा है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़की और आएगी, तो लड़कियाँ होगी हमारी 300। ठीक है। और कुछ लड़के चले गए, लड़के आएंगे, लड़के चले गए, एक्स चले गए। ठीक है। तो 390 माइनस के एक्स बटे 300 बराबर के नए अनुपात हो जाते हैं 6:5, 6:5 हो जाते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 6 30 60। ये 6 इधर पहुँच जाएगा गुणा में, ये 6 इधर गुणा में पहुँच जाएगा। ठीक है। तो 6 6 36, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 390 माइनस के एक्स बराबर के 60 गुणा 6। 390 माइनस के एक्स बराबर के 6 6 36, 360। ठीक है जी। अब कैसे निकाल लेंगे हम, क्या पूछा इसमें, जाने वाले लड़कों की संख्या पूछ रहा कितनी है, तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, नहीं इधर माइनस का हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर के 390 में थे माइनस के 360 घट जाएंगे। तो एक्स बराबर के हमारा कितना आ जाएगा 0, 9 में 6 3 0। ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा, जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी 30 थी। ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51,
51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। स्कूल में कुल लड़कों की संख्या पूछ रहा। तो 3x अनुपात 2x, लड़कियाँ और आएगी 6 होगा, 6 और ऐड कर देंगे तो बटे में 3x बटे 2x प्लस के 6 बराबर के कितना है 5, 6:5, 6/5। तो इसकी गुणा हम करेंगे 5 या 15, 15x बराबर के 6 दूनी 12x प्लस के 6 छंग 36। तो इसमें तो कम हो जाएंगे, 15 मतलब 12 गए, 3x बराबर के 36। तो ये 3 से कट जाएगा, x बराबर के कितना जाएगा 12। ठीक है, तो इस बराबर की गुणा इसे हम कर देंगे, x की जगह रख देंगे। ठीक है, यानी कि 3 गुणा 12 बराबर 12 3 36, और इसकी गुणा 2 गुणा 12 दूनी 24 प्लस के 6 26। ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं टोटल। ठीक है, कुल लड़कियां। तो लड़कों की संख्या कितनी 36 है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, ये कह रहा 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है। प्रत्येक में भी जोड़ने पर इतनी वृद्धि होती है। ठीक है, चलो अभी और सारों की खत्म हो गई इनकी। 2x 3x 5x। ठीक है, 2x 3x 5x बराबर का कितना है, यानी कि 20 छात्र जोड़ा प्रत्येक में। तो उन्हें जोड़ दो पहले, 5 और 5 10, 10 बराबर का कितना होगा, एक हम 20 जोड़ रहा। ठीक है, तो एक में कितना जोड़ेगा 2, ऐसे नहीं होना कोई। अच्छा, दूसरे तरीके से करेंगे हम, और सिंपल से था 2:3:5 है ना, 4:5:7। ठीक है, हम क्या करें, इनके बीच का अंतर देखेंगे। इसका अंतर भी 2 है, इसका अंतर भी 2 है, इसका अंतर भी 2 है। ठीक है, हर जो बराबर दे रहा हमें, वो कह रहा 20 है, यहाँ 2 नहीं अंतर, 20 बढ़ा रहा, यहाँ बढ़ रहे 2, समझ गए। यहाँ 2 बढ़ा रहा, यहाँ 2 बढ़ा रहा, लेकिन वहाँ कितने कह रहा है कि 20 बढ़ रहे। तो 2 बराबर के 20 रख दो, 2 तो एक बार कट गया, यानी कि 1 बराबर कितना का 10 आएगा। अब 10 की वैल्यू इसमें रख दो, गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ये होगा 20, ये होगा 30, ये होगा 50। तो इन्हें तुम तीनों जोड़ देंगे हम, कितना होगा 20 और 30 50 और 50 100। तो 100 क्या है हमारे पास, यहाँ छात्रों की, पहले छात्रों की कुल संख्या इतनी थी, 100 थी। ठीक है, बाद की बात करें, ये पहले की है, ये बढ़त के बाद की है।
पहले इतना था अनुपात, अब इतना होगा, तो हम इसमें गुणा कर देंगे। अब कितनी, तो 10, 40, 50, 70, तो 5 और 4 9, 90 प्लस के 70, ये हो जाएगा 90, 116, 160, कितनी बढ़ी, तो 60 बढ़ गई इसमें। इसकी पूछता कितनी बढ़ी, तो यहाँ 60 बढ़ी, यहाँ कितनी पहली बढ़ी, तो 100 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है हमको, एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुष स्त्री लड़के 3 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें कह रहा है, एक तो है पुरुष, दूसरी है स्त्री, ठीक है, और तीसरे हैं लड़के। इसने पूछा क्या, इनका अनुपात दे रखा, इसका 5 है, इनका 7 है, लड़के का 10 है। इनके बराबर दे रखे हमें 600, तो इन्हें जोड़ देंगे, 7 और 5 12 और 10 22, 22 बराबर किसके हैं, 660 के हैं। एक बराबर किसके, 30 के। पूछा क्या इसने, तो उनमें सबकी पूछ लिया हो, तो गुणा 30 30 30, 15 दिया, 5 दिया 15, तो हो जाएगा 150, तो पुरुष हो गए। 7 या 21, 210 महिलाएं होंगी, और 3.30, 300 इसमें होंगे बच्चे लड़के। तो इन्हें 300 भी दे रखा और 150 भी दे रखा, ठीक है, इतने सारे दे रखे, तो ये होंगे सारे। ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा, ए और बी। इनने साफ साफ बता रखा कि किसी बताओ, ना तो कह रहा लड़कों की बताओ, ना कह रहा बच्चों की बताओ, रड़ा दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है हमारा, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। वो ये 10% की 100 लड़की, 1/20 है, 20 पंजे 100, एक तो एक कटा एक ही रहेगा, तो 10/5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो उसने पूछा है क्या, लड़कों तथा लड़कियों का, तो लड़के कौन से, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़की है, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। तो 2 अनुपात, लड़कों को पूछा ना, 2:1। इसमें ऑप्शन नंबर 1 और दे रखा है 1:2, वो गलत है, सही आंसर 2:1 है। अब क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है इसमें, 55। तो 55 दे रखा हमको, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है, लड़कियों को तथा शिक्षकों का अनुपात इतना है। तदनुसार एक विद्यालय और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना है। देखो इसमें कॉमन क्या रहा, अभी मैंने बताया था कि जब भी 4 अनुपात हो, अगर 3 की बात करें
तो उनमें से एक ने कोई ना कोई कॉमन हो, जो कॉमन हो से बीच में रखेंगे हम। इसमें कॉमन हमारा शिक्षक है, शिक्षक 2 बार लिखा हुआ, तो शिक्षक शिक्षक लड़कों, इधर हम लड़के, ठीक है, इधर हम लड़के रख लेंगे और इधर रख लेंगे क्या, लड़कियाँ, गर्ल्स, ठीक है। अनुपात कितना दे रखा है इसका, 4:3। लड़कों यार क्या कह रहे हो, शिक्षक कितना दे रखे आज ना 2 बार, कहाँ गया, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है, लड़कों तथा लड़कियों का 4:3 है, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है। अच्छा, लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात, अच्छा लड़कियाँ बीच में रखनी पड़ेंगी, लड़कियाँ 2 बार देखा है मैं, ठीक है, 4:3 है। फिर लड़की, ये शिक्षक है, यानी कि मास्टर मास्टर का कितना, 8:1। गलत लग रहा है मुझे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, 8 दिया, 8 चौक 32, 8 दिया 24, 3 तो कट जाएगा, कटता ही नहीं था 3 तो अच्छा किसका, इसने सभी विद्यार्थियों का और शिक्षक का, खाली विद्यार्थी हैं और शिक्षक के लगे हुए हैं, 3 तो यह होगा, 3 4 और 2 6, 2 और 3 और 2 5, 56:3। ऑप्शन नंबर ए पहला ही है। इसमें यहाँ लड़की बीच में थी तो सब यहाँ रखेंगे, ठीक है, इसे इधर रख लें और इधर इधर रख लें। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 वगैरह कह रहा मैं, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात इतना है, इनमें 50 लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए, 50 रह गए, तो उनमें अनुपात इतना हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसको, इस सेक्शन में करूँ वैसे ही करूँ, इसके 2 तरीके हैं करने के, नहीं रहने दो, एक्स मैंने कर देंगे। तीन अनुपात 4, गलत लिख दिया, 5:3, ठीक है, ये लड़कों को, ये लड़कियों को, पूरा लिख रहे हैं, 5x माइनस के कितने लड़के जा रहे हैं, 50 बटे 3x प्लस के 50, अनुपात कितना हो जाता है, 9:7, 5×7 35, 35x माइनस के 5×7 35, 350 बराबर के 9×3 27, x प्लस के 5×9 45, 450, 35 में होता है 27, कितने बचेंगे, 8x बराबर ये माइनस का जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो जुड़ जाएंगे 0 5 और 5 10 की 0 से लगा 4 और 1 7 और 1 8, एक्स थे ये कट गई, एक्स बराबर कितना आएगा 100।
एक्स का मान इसमें कर देंगे 100। लड़कों की संख्या कितनी थी? 500 लड़के बॉयज़, और गर्ल्स की कितनी थी? 300 गर्ल्स। ठीक है, तो पूछा था किसी ने पूछा तो लड़कों की संख्या कितनी है? 500 है। ये शॉर्ट में भी हो जाता, शॉर्ट तरीका भी बहुत अच्छा है इसका। लेकिन ये बेस्ट तरीका हो, शॉर्ट वाला तरीका भूल जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 57। यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 अनुपात इतना है तो उनमें से कौन किसके बराबर होगा? चलो मान लेंगे भाई, इसमें मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे? क्या मान सको? 100 मान सको बस। ठीक है, 100 ही मानना है। 1000 मान लो, ज़्यादा करोगे तो मतलब 1 बना लो 0। तो अनुपात कितना दे रखा? 5 अनुपात 7 अनुपात 5 दे रखा। गलत तो नहीं पढ़ दी, 7 अनुपात 5 दे रखा है ना। अंतर कितने का इसमें? 2 का। 2 का अंतर कितने का? 2 का। तो 2 तो हम क्या करेंगे सर? 100 को भाग देंगे 2 5 10। तो ये क्या बिगड़ गया? 50 हमारा आंसर बिगड़ गया। 50 बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अंतर है। अगर प्लस की जोड़ करते तो वैसा नहीं आंसर। तो इसमें कह रहा है कि कक्षा के छात्रों की कुल संख्या 50 के बराबर नहीं हो सकती, बाकी सबके बराबर हो जाएगी ना। बताए 50 के बराबर नहीं हो सकती है। अब आएगा सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात की याद करना। क्वेश्चन नंबर 58 58 क्या कह रहा? ए अनुपात बी सवाल क्यों लिख रहा मैं? सवाल तो दिख ही रहा होगा। ए अनुपात बी, ए बी सी 3 दे रखे इसमें, ए बी सी, ए बी सी। तो ए का अनुपात इसमें है, कॉमन क्या है इसमें? बी कॉमन है। ठीक है, बी बीच में ही है। ए का 3 है, बी का 4 है, फिर बी का 6 है और सी का 5 है। बी का 2 बार दिया तो यहाँ लिख लेंगे दोनों बार नीचे। अब इस 6 को इसे इधर ले आऊँगा, इसके नीचे। ये 4 है, इसे यहाँ ले आऊँगा, इसके नीचे। अब इनकी दोनों की गुणा कर देंगे, इसकी भी गुणा इसकी भी गुणा। 6 18, 6 चौक 24, 5 चौक 20। ये क्या है भाई? कट जाएगा 2 थे, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और निकटने गए। तो ये अनुपात ही पूछा था मैं। ऑप्शन नंबर, अरे नहीं, इन्हें पूछा सी और ए का। पहले सी दिया, सी का 10 है, फिर दिया ने ए 9, 10 अनुपात 9। ऑप्शन नंबर 10 अनुपात 9 बी। क्वेश्चन नंबर 59 59। इंक ख़त्म हो गया यार इसकी, इनकी सारी इंक ख़त्म हो गई। ए अनुपात बी, ए बी सी, इसमें भी ए बी सी दे रखा। ए बी सी, ए का मान है इसमें 2, बी का मान है 3, फिर बी का मान है 6, सी का मान है 11।
इसे 3 को उधर ले आओ, इसे 6 को उधर ले आओ, 2 छक्की 12, 6 तिया 11 तिया 33, 3 तक कट जाएगा, 3 चौके 3 छम 11 तिया, ये लो 4 6 11, 4 6 11 सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, सेट में कह रहा है ए बी सी ही सभी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान दिया है इसने 7, बी का 9, इसका 3, इसका 5, 3 को इधर 9 को इधर, 7 या 21, 9 तिया 3 नम 27, 5 नम 45, ये 9 5 45, 3 7 21, 3 नम 27, 3 कम 3 3 5 15, 7 9 15 सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 61, 61 में क्या कह रहा है, ए का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो ए के धन का सी के धन का अनुपात बताइए। चलिए भाई देखेंगे कितना धन है इसके पास। धन धन का दिया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ए सॉरी 60 है, क्वेश्चन नंबर 61 है शायद, सॉरी। ए का धन बी के धन का इतना है। चलो देखो, इन्हें रखा है ए का धन बी के धन का 2/3 है ना, तो बी का 2/3 है, तो इसकी वैल्यू यह है, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू कौन सी नीचे वाले वाली हो, ठीक है, समझिए। हम डायरेक्ट कर रहा है ए बी सी, तो ए का मान इसने 2 दे रखा, बी का मान इसने 3 दे रखा, और फिर बी का मान इसने 9 दे रखा, और सी का मान 11 दे रखा। 9 इधर 3 इधर, ये तो शायद पहले वाला सवाल बन रहा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 11 तिया 33, 3 तक कट जाएगा, 3 6 18, 3 9 27, 11 तिया 33। क्या पूछा उसने, ए के धन सी का धन, ए का यो है 6 अनुपात 11 दिख रहा, ए का और सी का पूछा। ए का 6 है, सी का 11 है, ठीक है सर। 6 11 ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 62 भी इसी तरह ही होगा, तो और मार कर अभी इनका पढ़ने का टाइम भी नहीं है इतना। देखो भाई, एक बात कहनी थी, हमारी लैंग्वेज पढ़ना चाहिए। हम यूपी वाले हैं, तो हमारी लैंग्वेज यही है, सिंपल सदाबहार। नो हवा हवाई, नो पेन नो गेन, नो एटीट्यूड, जो हैं वही हैं, सिंपल साधारण। कोई हवा हवाई नहीं करते भाई, यूपी के लम्बे भाई कोई हवा हवाई नहीं करते। चलो
52। अबे 52 तो हो गया, 62 हुआ। 62। 62 में भी कर दे रखा ए, ठीक है, ए बी और सी। ए का 2 है, बी का 3 है, बी का 4 है, सी का 3 है। देख लियो, ठीक है। 3 4, 4 दूनी ये गुणा होती है इनकी यहाँ पे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 8 12 9। अच्छा क्या इसने ए और सी, ए का 8 होगा, सी का 9 होगा। सही हो रहा है क्यों? तो गलत हो गया। ओह, हाँ कभी दे रखा सो सी का मान यार, गलती होगी, गलती होगी से। दोबारा करेंगे। ए बी सी, ठीक है। बी ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, तो भैया ये क्वेश्चन ही दूसरा है, ये 62 वाली 61 कर रहा है। शिट, ये होगा भाई ए 3 2 4 और ये आ जाएगा इधर 3, 2 इधर चल जाएगा, 4 इधर चल जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 तो कट जाएगा, 2 छक्की 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो इसने पूछा हमें ए और सी का, ए का 6 है, ए और सी का, ए का 6 है और सी का हमारे पास 3 है। तो कट जाएगा यो, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 2 अनुपात 1 है। ऑप्शन नंबर कितना इसका, 2 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 63, 63 क्या कह दिया, इसमें भी ए बी सी है, ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, तो यहाँ भी बी का मान 5 है, सी का मान 7 है। तो ये 3 इधर, 5 इधर, 5 दूनी इसकी गुणा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 7 तिया 21। ये तो कटने का भी नहीं किसी तभी। ए और सी का मान पूछा, ए का मान कितना है, ए का मान 10 है, सी का मान इतना है, 10 अनुपात 21। ऑप्शन नंबर है हमारे पास बी।